पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग पढ़ेंगे और ये काफ़ी हॉट टॉपिक होता है बिहार स्तर पर जितने भी एग्जाम होते हैं या सेंट्रल लेवल पर। बताइएगा कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था। हाँ, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से। ठीक है, भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। ठीक है, 1882 में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। इसीलिए स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसी रिपन को किसने भारत का उद्धारक कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। क्लियर है? अच्छा, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने। क्लियर है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस देश से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से। भारत में पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से लिया गया है। क्लियर है? और पंचायती राज जो है वह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है और जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जनता को प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित करना या देना। ठीक है? अच्छा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। क्लियर है? और भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए किस समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? के.एम. मुंशी समिति। तो भारत में ग्रामीण स्तर पर जो जनता है उनके विकास के लिए के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है उसके मूल्यांकन के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता को ही भारतीय पंचायती राज का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। ठीक है, या वास्तुकार कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची की। ठीक है, अर्थात पंचायत स्तर पर चुनाव होंगे या नहीं इसका निर्णय राज्य सरकार लेगा। क्लियर है? पंचायती राज को जो है पंचायतों का गठन करना है तो इसको किस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत लाया गया है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है, आर्टिकल 40, उसी में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अच्छा, 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना। इसीलिए 24 अप्रैल को लागू हुआ था ये, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? एल.एम. सिंघवी 86 एवं पी.के. थुंगन समिति 1988। इन्हीं के द्वारा जो है सो संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी। अच्छा, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है कहाँ शुरू की गई? नागौर में, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ठीक इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू हुआ। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया? भाग 9। क्लियर है? और भाग 9 के क क्या हो जाएगा? नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं जो ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं कि आप इस पर जो है कानून बनाकर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज वाला, ये कब लागू हुआ पूरे देश में? 24 अप्रैल को। इसलिए 24 अप्रैल 1993 से जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज का चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। अच्छा, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षित देने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है
और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने की थी? वही बलवंत राय मेहता समिति 1957। ठीक है। और त्रिस्तरीय समिति में सबसे निचला ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिसका चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के ऊपर है। मन करे तो लेगा, मन करे तो नहीं लेगा। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। लेकिन अगर 6 माह ही बचा है, अगला चुनाव आने वाला है, तो इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार का मतदान होता है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, और जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है। पंचायतों का कार्यकाल कब शुरू होता है? उनके प्रथम बैठक से। पंचायत के जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका जो फर्स्ट बैठक होता है, उसी दिन से उनका कार्यकाल माना जाता है। मतदाता सूची में दर्ज 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होंगे। क्लियर है। और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों को कितना न्यूनतम उम्र होना चाहिए? 21 वर्ष। चुनाव में जो भाग लेगा वो 21 वर्ष ना है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया कहलाता है और सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक कहलाता है। ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाता है? मुखिया। अरे यहाँ पर ये मुखिया न मेन है, बाहर में मुखिया का चुनाव नहीं, सरपंच का होता है। कहाँ पे? निमकी मैंने बाहर में राजस्थान वगैरह में सरपंच मतलब पदवा वही है, नाम चेंज किया गया है। यहाँ पे सरपंच पद होता है, लेकिन हाँ, सरपंच को न्यायालय वाला कार्य दे दिया गया है। ठीक है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे मुखिया मान लीजिए कोई जीत गया, तो 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत पारित कर दिए। कौन पारित कराएगा? वही ग्राम सभा में जो 18 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, और उसकी जमानत की राशि 200 रुपया तय की गई है। अच्छा, वैध मत का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है? तो 1/6। ठीक है। यानी कि 16 से 17% के बीच में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं? 243 क्या डी 1/3। 2009 में जो है पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। और ग्राम पंचायत का गठन कितना से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है? 1000। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक अधिकरण है। पंचायत समिति एक पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क का कार्य करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधानाधिकारी कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? बीडीओ होता है। और अब बिहार में बीपीआरओ हो गया है, ब्लॉक पंचायती राज पदाधिकारी। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए कितने सदस्यों की उपस्थित होना अनिवार्य है? 1/3। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था कौन है? जिला परिषद है। और सबसे निचली ग्राम पंचायत। जिला परिषद का मुख्य का कार्य करके समन्वय एवं परीक्षण का करना है। स्थानीय सांसद और विधायक ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होंगे। भारत में कलेक्टर का पद का सृजन कब किया गया? 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। क्लियर है। भारत में कलेक्टर का पद का सृजन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। पंचायती राज संस्थाएं अपनी वित्तीय पैसे के लिए किस पर निर्भर करती हैं? अनुदान पर। राज्य सरकार, इसीलिए राज्य सरकार काहे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसी के लिए ना। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता समिति 1977। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली और 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में
द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात की गई। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव किसने दिया? पीबीके राय 1985, एलएम सिंघवी 86, अशोक मेहता 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 77, पीबीके राय 85, एलएम सिंघवी 86, पीके थुंगन 88। क्लियर है? पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में। बताइएगा कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से। पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई? के मुंशी समिति की सिफारिश पर। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? 243 के डी। स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? संविधान के द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की? 2 स्तर। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला एवं बाजार कर। आय का नु कह रहा है, इनकम आपको खुद देखिए। आय एक ऐसा चीज है, इनकम, जिसको खुद कमाना पड़ता है। अनुदान का मतलब क्या है? दान, जो इसे भीख मांगा खानी बैठल बनी मिल जाता, वो क्या है? अनुदान है। इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायतों को इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा? मेला एवं बाजार पर कर लगाना होगा, जो स्थानीय हाट बाजार नहीं लगता है। और अनुदान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। मनरेगा योजना चलाने के लिए 90:10। नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? मेयर। और मेयर का भी पावर मुखिया की तरह हो गया है। मेयर में भी वार्ड लोग कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्री। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? एनएनटी में, नीति निर्देशक तत्वों में। और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को। और इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषय दिए गए हैं? 29। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? 57 में। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? बीडीओ। अब बीपीआरओ हो गया है। पंचायत समिति का कह रहा है, पर यही ग्राम पंचायत का सचिव कहता ना तो ग्राम सेवक होता है। और ये पंचायत समिति का कह रहा है तो बीपीआरओ होंगे बिहार में, ब्लॉक पंचायती राज डेवलपमेंट, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? ग्राम स्तर पर। 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सबसे पहले किस राज्य द्वारा कराया गया? मध्य प्रदेश द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? पूर्व सोवियत संघ रसिया से। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस ने। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? 1882 में। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ाना, अर्थात सत्ता जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? 243 243। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40।
और संवैधानिक दर्जा 243 में दिया गया। 11 विषय दिए गए हैं, 11 अनुसूची दी गई है और 29 विषय दिए गए हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? ग्राम सभा। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? भाग 9 में। भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 और विषय 29। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? 3 स्तर पर। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो वहीं एल.एम. सिंघवी समिति 1986। एल.एम. सिंघवी 86, एल.एम. सिंघवी 86, पी.के. थुंगन समिति 1988।